दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट उन कैंडिडेट के लिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं अपने यूजी प्रोग्राम्स के लिए सीयूटी यूजी के थ्रू। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट तो आ चुकी थी, अभी बारी है फोर्थ मेरिट लिस्ट की। बिल्कुल, आप सभी के लिए यही एक गुड न्यूज़ है कि चौथी लिस्ट भी आ चुकी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। और भैया कितना क्या कट ऑफ यहाँ पे नीचे गया है और फर्दर क्या चांसेस हो सकते हैं स्पॉट राउंड वगैरह में, हमारे पास ऑप्शंस बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्दर क्या कैसी प्रोसेस है, उसके लिए क्या करना है, फ़ी वगैरह पेमेंट कब करना है, पूरा शेड्यूल जो हो सकता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना इसी जानकारी के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको पता ही है, इसी वेबसाइट पे हम हैं और इसमें एडमिशन 2025 पे क्लिक करेंगे, दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा और इस टैब पे फिर क्लिक करेंगे यूजी एडमिशन पे, अगेन एक और टैब ओपन हो जाएगा और उस टैब पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि नोटिस है, ये है, वो है, फलाना निवान, पानी जाना है। नीचे देखोगे आप, ये कट ऑफ्स दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं कि नहीं? हाँ, तो इन्हीं कट ऑफ्स पे आप पहुँचेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ वाले जो प्रोग्राम्स हैं उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी भैया। ये देखो, वोकेशनल कोर्सेज जो है फूड प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी, मेरिट लिस्ट 4 दिख रही है आपको। तो ये मेरिट लिस्ट 4 यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे और इसमें आपको यहाँ पे नाम दिख जाएंगे। ये भाई साहब जो हैं एससी दिख रहा है, कट ऑफ अनरिजर्व के लिए 376.56 और उससे ऊपर वाले, ओबीसी के लिए 333.64 उससे ऊपर वाले, ईडब्ल्यूएस 346.33 इससे ऊपर वाले और एससी 249.86 इससे ऊपर वाले। ये बच्चे आपको दिख रहे हैं। एप्लीकेंट, इनका नाम, जेंडर, मेल कैटेगरी, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। देखो यार, एक सीट बची थी जनरल की तो वो बच्चे को यहाँ पे मिल गई है, कट ऑफ वही है, ठीक है। फिर ओबीसी के लिए थोड़ी सी सीटें थी 8, तो वो यहाँ पे देखने को मिल गई है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ये एससी कैटेगरी वाले बच्चे, बात खत्म, इतनी सी बात है, ठीक है। ऐसी ये वोकेशनल कोर्स फूड टेक्नोलॉजी वाला जो है वो आप देख लो। उसके अलावा आप जाओगे थोड़ा सा बैक, है ना, ये फोर्थ इनकी हो गई। अभी जाओगे इसके बाद, जैसे फैकल्टी ऑफ लॉ है यानी बीए एलएलबी प्रोग्राम्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ भी फोर्थ अलॉटमेंट आप देख रहे होंगे ना, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, फोर्थ कट ऑफ। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। भैया एक ही पेज की, बहुत ज़्यादा तो है नहीं इसमें कुछ। ये लिखा है द सीट शैल बी अलॉटेड टू द रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी यूजी मार्क्स और मेरिट, द कंप्यूटेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट अंडर CUT, the score obtained in the language, general aptitude or highest score in one domain subject to be considered. Mere verification of the document does not guarantee the seat allocation. The allotment has been strictly on the basis of availability of seat and corrections of the upload documents. In case a seat has been allotted, the candidate must submit the fee within the time limit mentioned underneath the filling the candidate risk of the क्या हो जाएगा, losing of the अलॉटमेंट, ठीक है। भैया बात ये कह रहे हैं कि अगर सीट आपको इसमें नाम है, इसमें आ जाता है, तो वो गारंटी नहीं करता कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह जो आप सबमिट करोगे उस पर भी डिपेंड करेगा और जो फी पे करनी है, अगर वो लिमिटेड जो ड्यूरेशन दी हुई है उसमें नहीं करोगे तो सीट आप लूज़ कर सकते हो, छोड़ मतलब आपकी सीट जा सकती है। तो ये देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कट ऑफ, और ये कट ऑफ बहुत ही अच्छा खासा देखने को लगा। तो जो फोर्थ कट ऑफ है भाई, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 750 में से 338 से 538 से 543 मार्क्स तक के बच्चे, 7 मार्क्स में अंतर, है ना। इनको करना क्या है भैया, 11 तारीख को शाम को 5 बजे से 13 तारीख के शाम के 5 बजे तक आपको पेमेंट कर देना है। दिख रहा है यहाँ पे फीस डिपॉजिट विंडो दिख रही होगी, है ना। तो ये है 11 से 13 तारीख तक का। इसके बाद ओबीसी 506 से 515, ठीक है, सेम ही डेट है, कोई अलग से डेट नहीं है। डेट तो सभी कैटेगरी के लिए सेम है, बस कट ऑफ अलग अलग है। एससी कैटेगरी के लिए 451 से 457, एसटी के लिए 363 से 365 और ईडब्ल्यूएस 517 से 522। और आप मान के चलिए कि अब मैक्सिमम सीट्स जो हैं यहाँ पे फिल हो जाने वाली हैं। अब जो अगला आपको स्पॉट में देखने को मिल सकता है कट ऑफ, वो जो है यहाँ से आप 10-10 मार्क्स मैक्सिमम कम कर लो इनसे, है ना, 10-15 मतलब मैक्सिमम मैंने बोल दिया। यहाँ पे 10 मार्क्स बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर सीट बची तो, बहुत ज़्यादा नीचे आपका कट ऑफ यहाँ पे रहने की संभावनाएं नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लो और इसके हिसाब से बाकी क्या करना है, समर्थ पोर्टल पे जाके फी पेमेंट वगैरह आप सभी को कर देना है। अगर नहीं किया है तो क्या है, आपके लिए ये समस्या का विषय हो सकता है क्योंकि आपकी सीट जा सकती है और फिर अगले कट ऑफ में हो सकता है कि कोई दूसरे को मौका आपका मिल जाए। इसी के साथ कॉमर्स वाले बच्चे भी यहाँ पे देख सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए नीचे किसका आओगे, बीकॉम फोर्थ मेरिट कट ऑफ आपको दिख जाएगी, ठीक है। वैसे ही आप जाओगे तो साइंस वाले बच्चों के लिए, है ना, साइंस के लिए आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे थर्ड मेरिट लिस्ट और कट ऑफ है,
है ना, थर्ड, कोई बात नहीं, थर्ड है। और यहाँ पे फिर आप जाओगे किसके लिए, आर्ट्स के लिए, तो यहाँ भी मेरे ख्याल से थर्ड कट ऑफ है ना, थर्ड कट ऑफ है। तो ये क्लियरली आप सभी लोग कर लो चेक आपके रेस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली 11 से 13 तक फी पेमेंट कर देना, नहीं तो दिक्कत आपके लिए हो सकती है। सो दोस्तों, में इसको शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ डाउट डिस्प्यूट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.